दोस्तों नमस्कार। आज मैं हूँ अपने खेतों पे। आप देख सकते हैं खेतों में हूँ, नज़ारा खेतों का है। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ से अवगत कराऊंगा कि ये बोरों में आपको मूंगफलियां भरी नज़र आ रही होंगी। ये मूंगफली बोरों में सुखा के भरी गई हैं और ये मूंगफलियां आपको दिख रही होंगी जो कि सूख रही हैं। एक तिरपाल के ऊपर सूख रही हैं। इधर कुछ दूसरी ओर भी हैं, मूंगफलियां हैं। ये आप देख सकते हैं तिरपाल के ऊपर सुखाई जा रही हैं। इनको सूखते हुए 3 दिन हो गया है और जो उधर वाली मूंगफलियां हैं इनको करीब 6-7 दिन हो गया है। इनको सूखते हुए 6-7 दिन हो गया है और ये आज शाम तक इनको बोरों में भरा जाएगा सुखा के, क्योंकि व्यापारी को चाहिए ही 7 दिन की सूखी हुई मूंगफली चाहिए होती है। कम से कम 7 दिन की सूखी हुई हो या मूंगफली का जो छिलका होता है, लाल वाला छिलका जो मूंगफली के दाने से हट जाए, ऐसी मूंगफली व्यापारी को चाहिए, बिल्कुल सूखी हुई मूंगफली। दुर्भाग्य की बात तो बस सिर्फ इतनी है कि सरकार ने रेट निर्धारित किया है मूंगफली का इस समय 6,783, लेकिन कहीं भी 6,783 में मंडी के अंदर मूंगफली का भाव नहीं है, जबकि मंडी में सिर्फ़ और सिर्फ 5,000, 5,200, 300 तक मूंगफली की कीमत है। जबकि हमारी ये मूंगफली की फसल 3 महीने से ऊपर की है, पकी हुई मूंगफली है, ठोस दाने की मूंगफली है। ऐसी ही मूंगफली जो जाएगी वो 5,200-5,300 जाएगी, अदरवाइज़ 500, 5,000 तक या 5,100 तक जाएगी। सरकार ने जो रेट निर्धारित किया है उस रेट में और बिक्री जो हो रही है उस रेट में अंतर है लगभग 1,500 का, 14-1500 का। सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई कि हमने मूंगफली का रेट 6,783 घोषित किया है, निर्धारित किया है, लेकिन इस रेट में कहीं भी मूंगफली बिक नहीं रही। सरकार को आवश्यक था कि इसकी कोई समीक्षा सर्वेक्षण हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार काम करेगी रिपोर्टों के आधार पे। ज़मीनी स्तर पे कोई हकीकत सच्चाई सरकार के पास नहीं जाएगी। कोई हकीकत, कोई सच्चाई सरकार के पास नहीं जाएगी। हर तरफ खेल है और मैं समझता हूँ कि अगर सरकार को सही काम करना था तो क्यों ना सरकार को इन सब चीज़ों का समीक्षा और सर्वेक्षण कराते कि हमने जो रेट निर्धारित किया है, सरकार ने जो रेट निर्धारित किया है, उस भाव में फसल बिक रही है या नहीं बिक रही है। यही स्थिति लगभग सभी फसलों की है, जबकि इस मूंगफली की फसल में 3 महीने से अधिक की मेहनत, लागत, खाद, बीज सब चीज़ें हैं। जबकि यही मूंगफली जब खरीदनी पड़ती है बीज के समय, उस समय इसका रेट 1,500 और 15,000 से लेकर 18,000 रुपये तक प्रति कुंटल के भाव से खरीदनी पड़ती है। DAP, सुपर, पोटास, यूरिया, तरह तरह की खादें, पानी और जानवरों से रखवाली, ये सारी मेहनत के बाद अगर देखा जाए तो कोई ख़ास लाभ नहीं है। किसान तो केवल इसलिए जी रहा है कि बस आज कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, जो शुरू में थोड़े थोड़े लगाते रहे, उन पैसों को आज जो है इकट्ठा किया, थोड़ी देर की खुशी कर ली, बाद में जिसका जहाँ था लेन देन वो कर लिया, करके बस शांत। सरकार पीठ थपथपा रही है। हकीकत ये है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में जब कृषि करने वाले लोग ही संपन्न नहीं होंगे
तो मैं समझता हूँ देश की अर्थव्यवस्था अच्छी कैसी है, देश तरक्की कैसे कर रहा है, देश नए आयाम कैसे छू रहा है, ये बड़े सवाल हैं। जब खेती किसानी में छुट्टा आवारा पशुओं से खेती किसानी पूरी तरह से प्रभावित हो जा रही है, किसान की लागत नहीं निकल रही है और सरकार ये कहे कि नहीं देश तरक्की कर रहा है, देश 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि कोई बुद्धिजीवी होगा वो ये सवाल ज़रूर मन में रखेगा कि जब देश की सबसे प्रमुख चीज़ है किसानी, खेती, वो जब डमाडोल है, उसमें कोई ख़ास लाभ नहीं है, लागत नहीं निकल रही किसानों की, तो देश तरक्की कहाँ से कर रहा है। इसका आशय ये भी हो सकता है कि सरकार झूठे आंकड़े पेश कर रही है। किसानों की दीनहीन दशा, मैं समझता हूँ कि ये अच्छा नहीं है। और 500 रुपये जो किसान सम्मान निधि दी जा रही है प्रति माह, जो 4 महीने बाद 2000 दिए जाते हैं, कोई कल्पना कर सकता है कि इनसे किसान अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर सकता होगा। ये सब एक छलावा है, वोट बैंक की राजनीति है। मैं इसको सिरे से गलत समझता हूँ। ये केवल बहकाने की चीज़ें हैं। और 5 किलो राशन जो मिलता है वो भी छलावा है। किसानों को अगर संपन्न बनाना है तो उनकी चीज़ों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पे ख़रीदा जाए। मैं समझता हूँ कि ना तो उसको 5 किलो अनाज की ज़रूरत है, ना उसको 500 रुपये पर महीने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों पे मैं समझता हूँ कि किसानों को सहूलियत देने के लिए सरकार ध्यान दे।